जैसे ही माँ गहरी नींद में सो गई, बगल में बैठी बेटी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और माँ के छोटे बॉयफ्रेंड की ओर एक गहरा इशारा किया। जैसे ही वो उठकर अपने कमरे की ओर गई, वो आदमी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये पहली बार था जब दोनों हदें पार कर रहे थे। हालांकि अमीर महिला फूफो ने ये नज़ारा खुद नहीं देखा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास जरूर हो गया था। अगली सुबह होते ही उसने अपनी बेटी को बताया कि वो जल्दी ही जैक से शादी करने वाली है और अब उसकी जिंदगी में एक नया पिता आने वाला है। उसने मुझे प्रपोज किया है। कैसी ने जरूर बधाई दी, लेकिन उसका मन अंदर से बेचैन था, क्योंकि वो पहले ही अपने होने वाले सौतेले पिता से प्यार कर बैठी थी। लेकिन माँ के रिश्ते के चलते वो अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सकती थी। जैक कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कैसे कहे। देर रात जब उसकी गर्लफ्रेंड कैसी की माँ सो चुकी थी, वो चुपचाप कैसी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, क्योंकि वो भी काफी पहले से इस लड़की को चाहने लगा था, जो उम्र में उसके बराबर ही थी। लेकिन जैक ने अमीर महिला को पाने के लिए बहुत समय से उसका चापलूस बनकर रहना मंजूर किया था, बस बदले की एक रात के लिए। जैसे ही दोनों अपने दिल की बातें करने वाले थे, तभी फूफो अचानक वहां आ पहुंची। उसने गुस्से में अपनी बेटी को भला बुरा कहा और धमकी दी कि अगली सुबह तक वो यहाँ से वापस स्कूल निकल जाए। कल सुबह तक तू यहाँ नहीं दिखे, वरना अच्छा नहीं होगा। फूफो को लगा कि इस तमाशे के बाद बेटी जरूर चली जाएगी, लेकिन अगले दिन सुबह उसने देखा कि उसकी बेटी जाने का कोई इरादा नहीं रखती। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि बेटी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी घर बुला लिया था, माइनस मानो जानबूझकर माँ को चिढ़ाने के लिए। मैंने अपने दोस्त को बुलाया है। लॉरा फूफो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कब जुड़ गई, लेकिन चूंकि जैक पास में था, वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई और उन दोनों को वहीं रुकने की इजाजत दे दी। उसे ये नहीं पता था कि बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड अब भी लॉरा से प्यार करता है। रात में दोनों पुरानी यादों में डूब गए और अनजाने में उनके बीच कुछ नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन जैक समय पर वहां पहुंच गया और उन्हें रोक दिया, वरना पता नहीं क्या विस्फोटक घटना हो जाती। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसे फूफो की जायदाद चाहिए। अगले दिन चारों लोग एक परिवार की तरह खाना लेकर जंगल में पिकनिक मनाने चले गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि फूफो के पास बैठा उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब भी कोई खतरनाक इरादा रखता है।